जो इंडियन मीडिया है वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इस बात को क्लेम करता है कि आईपीएल फाइनल में जब श्रीलंका बांग्लादेश के टॉप नॉच जो है वो आके बैठे थे साथ और उनसे जब मीटिंग की गई सो ये फाइनलाइज किया गया कि पूरा एशिया कप श्रीलंका में होगा और रिजेक्ट कर दिया गया हाइब्रिड को। जिस तरह सवेरा हमेशा से कहते रहे कि इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रांग बोर्ड है Yes. फाइनेंशियली भी और वैसे भी आई मीन कि उनका डिसीजन जो होगा वो बांग्लादेश का भी होगा, नेपाल का भी होगा, श्रीलंका का भी होगा। जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लगता है ऐसे ही सर कि दो ऑप्शन है, या तो हम घुटने टेक दें, हम भारत की वहां पर जो है श्रीलंका शिफ्ट हो जाएं, या हम आगे का सोचते हुए और भारत को सख्त जवाब देते हुए कि चूंकि वो गलत कर रहा है, इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आ रही है और सिर्फ भारत की वजह से एशिया का पाकिस्तान से छीन लिया जाए, तो क्या हमें बाइकआउट कर देना चाहिए? अब इंडिया के बेहद इस में, क्योंकि इंडिया यहाँ खेलना नहीं चाहती, इंडिया अपनी मनमानी चाहती है, तो जाहिर है कि ये हाइब्रिड मॉडल जो था उसमें अब ये हो गया है कि साहब जो खबरें सुनने में आ रही है कि श्रीलंका में एशिया कप होगा। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कटे, कर दो। अंदाजा लगा लो ना कि यार 38% वो पूरे उसमें से जो उनको जाएगा, क्या कहते हैं जो रेवेन्यू है, तो उससे अंदाजा लगा लो और पाकिस्तान को मिलेगा 6%। तो ये कहाँ का वो लॉजिक है? इस तरह नहीं होना चाहिए। स्लैब सिस्टम अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा डेफिसिट ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान उनसे इतनी ज्यादा पीछे टीम है। पाकिस्तान उनको हराती भी रही है, हारती भी रही है, वो तो गेमों में ये तो होता ही है। तो लेकिन पैसों में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समझते नहीं है कि आपने एशिया कप भी नहीं खेलना, फिर वर्ल्ड कप भी अगर आपने नहीं खेलना तो हम करेंगे क्या? देखिए, करने को बहुत कुछ है भाई, लेकिन बात ये है कि अब ये टाइम है कि आपने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक नाम है। पर्सपेक्टिव ऑफ पीसीबी के कह रहा हूँ, क्योंकि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ये मैं आपको रिटर्न में देकर कह सकता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब होनी है तब भी इंडिया ने यही मसला उठाना है, तब हम क्या करेंगे? पीछे ये एक एक्सेप्टेबल बात है, ये इस रियलिटी से आप मुंह फेर ही नहीं सकते कि बीसीसीआई इस टाइम जो सुपर पावर है। हेलो फ्रेंड्स, जब से एशिया कप से पाकिस्तान से छिन लिया गया है, पाक मीडिया बीसीसीआई पर भड़की हुई है। वहीं दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी ने यह कहा है कि बीसीसीआई पीसीबी का बाप है, हम उनसे कभी नहीं जीत सकते हैं। सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने बीसीसीआई से मिलकर हाइब्रिड मॉडल को लात मार दिया है। अब हम फंस चुके हैं। आइए देखते हैं पाक मीडिया ने क्या बोला है। सो अभी तक एशिया कप पे वही डेडलॉक है, वही मसला है। पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि जो हाइब्रिड मॉडल था, जो हाइब्रिड मॉडल सिटी साहब ने पेश किया था, वो एक्सेप्ट हो गया, जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में इनिशियल और फिर उसके बाद यूएई हो या श्रीलंका हो, बाकी 9 मैचेस वहां के। मगर जो इंडियन मीडिया है वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इस बात को क्लेम करता है कि आईपीएल फाइनल में जब श्रीलंका बांग्लादेश के टॉप नॉच जो है वो आके बैठे थे साथ और उनसे जब मीटिंग की गई सो ये फाइनलाइज किया गया कि पूरा एशिया कप श्रीलंका में होगा और रिजेक्ट कर दिया गया हाइब्रिड को। तो है वो जय शाह साहब जो हैं, जो इसके भी चेयरमैन हैं, तो आई मीन लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। कितने बोर्ड्स इंडिया के साथ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या अकेला रहना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन भी पता नहीं चल रही, वो भी डामाडोल है कि वो इंडिया इस वक्त झुकाव उनका इंडिया की तरफ सोर्सेज से ही पता चल रहा है। जिस तरह सवेरा हमेशा से कहते रहे कि इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली भी और वैसे भी, आई मीन कि उनका डिसीजन जो होगा वो बांग्लादेश का भी होगा, नेपाल का भी होगा, श्रीलंका का भी होगा। जाहिर सी बात है। आपने भी कहा कि नजम शेट्टी साहब ने ये जरूर कहा भी है कि अगर हम एशिया कप नहीं होस्ट करते तो फिर हम शायद वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया नहीं जाएंगे। उसके बावजूद जो इंडिया का हमारे साथ बिहेवियर है, डू यू थिंक कि थोड़ा सरप्राइजिंग है या इसकी क्या रीजन लगती है आपको? नहीं, कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड कि वो जय शाह जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हर मामले में कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को टारपीडो करना चाहते हैं या अपना हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के तहत ज़्यादा लोग उनके साथ हैं या उनका आईसीसी में या एसीसी में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमसे ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी है। देखिए, शाहिद खान अफरीदी जैसे लोग या दूसरे जितने भी क्रिकेटर थे, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बड़ी है, आप पाकिस्तान को किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, अब और क्या कर सकते हैं पीसीबी? हाइब्रिड भी ले आए कि यार एटलीस्ट 4 मैचेस तो खेल लो, उसके बाद श्रीलंका खेलना, दुबई खेलना। हाँ, तो विन-विन सिचुएशन और क्या चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, हमें इंडिया से धमकियां मिलती थी, बाल ठाकरे साहब उनकी धमकियां देते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वहां से ग्रीन सिग्नल है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग बिल्कुल जाएं, खेलेंगे वहां पे क्रिकेट। थ्रेट्स थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई। तो ये जो गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो है, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। को पता है आईपीएल फाइनल के दौरान भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के क्रिकेट सरबराहान को बुलाया। वहां पर एक मुमकिन तौर पर जो बात इंडियन मीडिया रिपोर्ट करके फैसला कर लिया जनाब उन्होंने, मतलब कि एक डोमेस्टिक फाइनल के मौके पर इंटरनेशनल बोर्ड एक ऐसे इवेंट का फैसला करे जिसका मेजबान ही वहां मौजूद नहीं था, लेकिन चले भारतीय मीडिया अगर इस पर खुश होता है तो होने दीजिए।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लगता है ऐसे ही सर कि दो ऑप्शन है, या तो हम घुटने टेक दें, हम भारत की वहां पर जो है श्रीलंका शिफ्ट हो जाएं, या हम आगे का सोचते हुए और भारत को सख्त जवाब देते हुए कि चूंकि वो गलत कर रहा है, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और सिर्फ भारत की वजह से एशिया कप पाकिस्तान से छीन लिया जाए, तो क्या हमें बाइकआउट कर देना चाहिए? अब इंडिया के बेहद इस रात में, चूंकि इंडिया यहाँ खेलना नहीं चाहती, इंडिया अपनी मनमानी चाहती है, तो जाहिर है कि ये हाइब्रिड मॉडल जो था उसमें अब ये हो गया है कि साहब जो खबरें सुनने में आ रही है कि श्रीलंका में एशिया कप होगा। ठीक है, अब अगर चूंकि भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता इसलिए अब श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं समझता हूँ जाहिर ज़ाती तौर पे जी कि एशिया कप जो है ये इसकी एक्सपायरी डेट पे आ गई है। बिल्कुल सर, बहुत करीब वक्त है, 2 सितंबर से शुरू होना है ये एक्सपायरी डेट इसलिए आ गई कि इसको डिसबैंड कर देना चाहिए एशिया कप। एक असल प्रॉब्लम ये है गफार कि मनी डिक्टेट्स, बिल्कुल ठीक, टेलीविजन राइट्स, स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, द रीजन व्हाई दे विल नॉट डिसबैंड एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये भारत में प्रॉब्लम क्या है? भारत में प्रॉब्लम खिलाड़ियों की नहीं है, पाकिस्तान के खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ियों की। भारत में प्रॉब्लम है वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त जो पार्टी गवर्नमेंट में है, नरेंद्र सिंह मोदी, जिनको तो आपको पता है यूरोप और अमेरिका और बरतानिया में इनको बैन कर दिया गया था एज ए टेररिस्ट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज इंडिया, द मेन प्रॉब्लम इज इंडिया, जो लोगों को बरगला रहा है अफगानिस्तान जैसे बोर्ड है कि इंडिया फाइनेंशियली इस कदर पावरफुल है आईसीसी के अंदर कि जाहिर है कि जैसे छोटे छोटे मुल्क है, श्रीलंका एक आइलैंड है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है जहाँ आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, जाके जाकर अफगानिस्तान में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, उसके बावजूद उनको फुल मेंबरशिप मिली हुई है। तो ये सारे लोग घुटने टेक देते हैं भारत के खिलाफ। कि इंडिया में ये बातें हो रही हैं कि जी एशिया कप जो है ये अब जो शिप इज सिंकिंग, कि अब जो है शायद ये एशिया कप हो नहीं सकेगा। वो बोर्ड की इंडिया के मामले में से पहले भी इतनी नहीं है रही है, इसे कि लास्ट मिनट पे जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे वो उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन अंदाजा इस वक्त तो यही है कि काफी मुश्किलात में हर चीज को डाल दिया गया है। मिल के कुछ होता तो इंडिया को कॉर्नर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया अकेले तो नहीं खेल सकता ना, उनको भी टीमों से ही खेलना पड़ेगा अपने आप को ऊपर लाने के लिए। तो लेकिन ये है कि जब ज्यादा टीमें आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालेंगी तो ये चीजें हो सकती है। अब इससे अंदाजा लगा लो ना कि यार 38% वो पूरे उसमें से जो उनको जाएगा, क्या कहते हैं, जो रेवेन्यू है, तो उससे अंदाजा लगा लो, और पाकिस्तान को मिलेगा 6%। तो ये कहाँ का वो लॉजिक है? इस तरह नहीं होना चाहिए। स्लैब सिस्टम अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा डेफिसिट ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान उनसे इतनी ज्यादा पीछे टीम है। पाकिस्तान उनको हराती भी रही है, हारती भी रही है, वो तो गेमों में ये होता ही है। तो लेकिन पैसों में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। क्या नाम है, आईपीएल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है कि एशिया कप का नाम ही सब भूल गए। वजह यह है कि पीसीबी ने ये मान लिया है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। ये पीसीबी ने मान लिया कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल जो है वो मानने के मोड में बिल्कुल नहीं है। एशिया कप पाकिस्तान में होगा नहीं, एशिया कप को श्रीलंका में करवाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए पीसीबी ने ये सोच लिया कि भाई हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है, और पीसीबी ने अपना ताल्लुक एशिया कप से खत्म कर दिया, यानी कि हम एशिया कप पे बात ही नहीं करेंगे। और हो गया। अब आप देखें कि बीसीसीआई ने सरेआम ये बोला हुआ है कि यानी कि ये एक जो है वो क्या था, एक धमकी थी ना कि आपको खेलना है, अगर चुप करके श्रीलंका में खेलो, नहीं तो अपने आप को एशिया कप से अलहदा करवा लो, हम एक टीम डाल के जो है एशिया कप करवा लेंगे। उसके बाद जो है वो आप यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आपके एशिया कप में होने ना होने से, आपके खेलने से, बाइकाट करने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो ये इशारे जा रहे हैं कि एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है, ना तेरी ना मेरी, कैंसिल।